क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक डिफरेंट इंटीग्रल गिवन है जिसका वैल्यू है m इंटू पाई प्लस एन। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? m इंटू एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, गिवन डेफिनेट इंटीग्रल इज लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके बच्चों, and here we write cot x divided by cot x plus cosec x into dx। ओके बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, cot x को हम क्या लिख सकते हैं? cos x डिवाइडेड बाई sin x। cos x डिवाइडेड बाई sin x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी cot x को हम क्या लिख लेंगे? cos x डिवाइडेड बाई sin x। ओके, प्लस यहाँ पे cosec x को क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन sin x। ओके, इंटू dx। ठीक है बच्चों, जब एलसीएम लोगे आप तो sin x से sin x डिनोमिनेटर वाला पार्ट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रल? देखिए यहाँ पे हमारा इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, so here we write integral limit from 0 to pi by 2। ओके, एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x इनटू, यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस cos x से एंड डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस cos x से। ठीक है बच्चों, इंटू dx। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन? हियर वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में cos x इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस cos x। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos x का स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 माइनस cos x के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? sin x का स्क्वायर। सो हियर वी राइट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, एंड न्यूमरेटर में यहाँ पे आपके आ जाएगा cos x माइनस cos x का स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट में हमने cos x से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा sin x का स्क्वायर। 1 माइनस cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है sin x का स्क्वायर। ओके, इंटू dx। ठीक है, अब न्यूमरेटर पार्ट को हम sin x के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल I फाइनली आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आपका cosec x इंटू cot x माइनस cot x का स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? देखिए पहले इसको आप cot x के स्क्वायर को चेंज कर लीजिए,
वन माइनस कॉसेक एक्स का स्क्वायर में, ठीक है। सो यहाँ पे वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, ओके। इन ब्रैकेट हियर वी राइट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। माइनस कॉट एक्स के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस कॉसेक एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, एंड कॉसेक एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये राइट प्लस कॉट एक्स, ओके, एंड 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स। लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, ओके। चलिए अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सो हियर वी राइट, इसको हम लिख लेंगे बच्चों, इंटीग्रल आई इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ओके। इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, ओके। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो खाली हमारा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हियर वी राइट एक्स प्लस इन ब्रैकेट हियर वी राइट कॉस एक्स माइनस 1 की जगह हम पुट करेंगे माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई साइन एक्स को हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। साइन एक्स को हम लिख लेंगे 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ठीक है, 1 मिनट, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक, ओके बच्चों। अब देखिए एक साइन एक्स बाई 2 से एक कट जाएगा, लिमिट क्या हाथ पुट करेंगे फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा ब्रैकेट हियर वी राइट एक्स प्लस, देखिए माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस साइन है, सो हियर वी राइट माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा x माइनस टेन एक्स बाई 2, ओके। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा, हियर वी राइट पाई बाई 2 माइनस 10, एक्स की जगह हम जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक। देन माइनस इन अनदर ब्रैकेट हियर वी राइट 0 माइनस 10 0 बाई 2, 10 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली बच्चों क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 1, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से जब हम एलसीएम लेंगे तो हियर वी राइट पाई माइनस 2 बाई 2, 1 बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2
in bracket here we write पाई माइनस 2। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें इंटीग्रल आई की वैल्यू क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू गिवन है यम इंटू इन ब्रैकेट पाई प्लस एन। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों m इज इक्वल टू क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1/2 आ गया एंड n इज इक्वल टू आपका आ गया -2। ठीक, कंपेयर करेंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू 1/2 आ गया, n इज इक्वल टू -2। हमें क्या फाइंड आउट करना था, m इंटू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/2 आ गया इंटू n इज इक्वल टू है हमारा -2। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। ओके बच्चों, m इंटू n इज इक्वल टू आ गया हमारा -1। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी m इंटू m की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू आ गया -1। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 इज द इंटीग्रल। देखिए बच्चों, हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, हियर लेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू हमें गिवन है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम π/6 टू π/3। ओके, एंड यहाँ पे है हमारा sec x के पावर 2/3। ओके, sec x की पावर 2/3 इंटू cosec x के पावर 4/3 इंटू dx। ओके बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रल i इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम π/6 टू π/3। ओके, sec x के पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x की पावर 2/3 एंड cosec x के पावर 4/3 को लिख सकते हैं 1/sin की पावर 4/3। तो यहाँ पे फाइनली हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए हियर वी गेट cos x के पावर 2/3 इंटू sin x के पावर 4/3 इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम बच्चों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, cos x के पावर 4/3 से। ठीक है, सो हियर वी राइट, इसको लिख लेंगे इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम π/6 टू π/3। ओके, एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई, हियर वी राइट sin x की पावर 4/3। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे cos लिखो, ठीक है 1 मिनट रुकिए। cos x की पावर 4/3 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही हमारा है cos x की पावर 2/3, ठीक, इनटू यहाँ पे है sin x की पावर 4/3। ठीक है, इसे मल्टीप्लिकेशन किया तो इसे डिवीजन भी यहाँ करेंगे। सो हियर वी राइट cos x की पावर 4/3। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इनटू यहाँ पे बच्चों dx भी है। ठीक, तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम π/6 टू π/3 है। ठीक, सो हियर वी फाइनली गेट 1/cos x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan x के पावर 4/3
इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 5/6 टू 5/3। देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan एक्स की पावर 4/3, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम tan एक्स को t मान लेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट tan एक्स इज इक्वल टू t, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन 1 मिनट बच्चों, ये tan है 1 मिनट, ये हमारा tan एक्स है, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक। देखिए अपर लिमिट है हमारा 5/3, ठीक है। देखिए हियर एट एक्स इक्वल टू 5/3, हमारा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू tan, देखिए tan π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √3, ठीक है बच्चों। एट x इक्वल टू 5/3 हमारा t क्या आ गया, √3 आ गया, ओके। एंड एट x इक्वल टू 5/6 t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan π/6 इज इक्वल टू होता है 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। ये बच्चों हमारा अपर लिमिट है, 1 मिनट, ये हमारा अपर लिमिट है एंड ये लोअर लिमिट, ठीक। सो हियर वी राइट इंटीग्रल आई, इंटीग्रल लिमिट यहाँ पे आया है अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट आ गया 1/√3, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे sec x इंटू डी एक्स है, तो इसके जगह क्या लिख लेंगे हम, dt लिख लेंगे, ठीक है, एंड tan x की जगह t। तो यहाँ पे क्या फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई t की पावर 4/3, ओके। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, t की पावर -1/3 डिवाइडेड बाई -1/3, लिमिट पुट करेंगे 1/√3 टू √3, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो हियर वी राइट इंटीग्रल i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/t की पावर 1/3, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 बाहर ब्रैकेट के ले लेंगे, ठीक। लिमिट पुट करेंगे 1/√3 टू √3, तो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा -3 इंटू इन ब्रैकेट हियर वी गेट t अपॉन, देखिए t की जगह जब √3 पुट करेंगे तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1/6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, देखिए जब यहाँ पे t की जगह 1/√3 पुट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक है। ओके बच्चों, अब ब्रैकेट में हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका
3 इंटू 3 के पावर 1/6 माइनस 3 इंटू 3 के पावर -1/6। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली 3 के पावर 7/6। ओके, 7/6। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे आ जाएगा -3 के पावर 5/6। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज द वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रल आई इज इक्वल टू गिवन है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। ओके, हियर वी राइट साइन एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, ये हमें इंटीग्रल आई क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, हियर वी यूज फार्मूला। देखिए यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a to b f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। ओके, यही फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। ओके, एंड हियर वी राइट साइन, देखिए x की जगह हम क्या पुट करेंगे, π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स, सॉरी साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ओके, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है। देखिए π/2 माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन भी पॉजिटिव होता है एंड कॉस भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में। सो हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, लिख लेंगे इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। ओके, देखिए साइन कॉस चेंज हो जाएगा कॉस साइन में। सो हियर वी राइट कॉस एक्स का क्यूब होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, देखिए सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आया हमारा सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, हियर ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड equations, on adding first and second equations, here we get what we get 2i is equal to आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का क्यूब, ये बच्चों क्यूब है। ठीक, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए
साइन एक्स का क्यूब प्लस कॉस एक्स का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके बच्चों, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। देखिए साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, सो हियर वी गेट 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, यहाँ भी डी एक्स रहेगा, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड 2 से डिवीजन करेंगे, ठीक है। सो ये भी राइट, here we write 2i is equal to integral limit from 0 to pi by 2 bracket, here we write 1 minus 2 sin x into cos x divided by 2 into dx। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin x into cos x is equal to sin 2x आ जाएगा, ठीक है। So here we get 2i is equal to integral limit from 0 to pi by 2 in bracket, here we write 1 minus यहाँ पे आ जाएगा sin 2x into dx। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2i is equal to, देखिए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चों डिवाइडेड बाय 2 भी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक। एंड हियर पुट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा x प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, सो हियर वी गेट 2i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका इन ब्रैकेट, हियर वी राइट पाई बाई 2 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 divided by 4. Okay, in another bracket here we write minus, here we write 0 plus cos 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, divided by 4, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा 2i is equal to पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका cos पाई 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, cos पाई इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4। ओके, यहाँ पे -1/4, ठीक, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई बाई 2 -1/2। ओके, तो बच्चों इंटीग्रल आई क्या आ गया, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पाई बाई
4 माइनस 1/4। ओके, इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number C is correct। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 is let f and g be continuous function on 0 to a such that f of x is equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equal to 4। देन हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। ओके बच्चों, देखिए हियर इंटीग्रल I is equal to given है, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to a f of x into g of x into dx। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। देखिए इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to a f of x into dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to a, हियर वी राइट f of a minus x into dx। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to a, हियर वी गेट f ऑफ x की जगह आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ x की जगह x की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू dx। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है f ऑफ a माइनस एक्स, ओके, एंड g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन है। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे f ऑफ x। ठीक है, एंड g ऑफ a माइनस एक्स की जगह 4 माइनस जी ऑफ एक्स, 4 माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, इंटू dx। ठीक है बच्चों, सो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x माइनस इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a, हियर वी राइट f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। ठीक है, इंटू dx। देखिए बच्चों ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है यही तो हमारा इंटीग्रल I है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह I पुट कर देंगे, तो हियर वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x माइनस I इसकी जगह लिख लेंगे। ठीक है, तो आप क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे 4 भी था ना, इंटू 4 आया है ना, तो यहाँ 4 भी तो रहेगा। 1 मिनट, यहाँ पे इंटीग्रल I इज इक्वल टू रहेगा 4 इंटू, ठीक है, यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रल I इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, so here we get 4 into integral limit from 0 to a। ठीक है, ठीक है बच्चों, इंटू dx। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे इंटू dx था। ठीक है,
तो यहाँ पे भी तो dx होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस ये हमारा इंटीग्रल आई हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 इंटू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, तो 2 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए इंटीग्रल i इज इक्वल टू गिवन है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 टू e, ठीक है, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 टू e and here in curly bracket we write x by e the whole power 2x minus in bracket e divided by x के पावर x, ठीक है, ओके, इंटू लॉग बेस c x, ओके, इंटू डी एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x बाई ई की पावर x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट पुट x बाई ई ये पावर x इज इक्वल टू t। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी पहले लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x log x बाई ई, ठीक है, इज इक्वल टू log t, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू इन ब्रैकेट लिख सकते हैं log बेस ई x माइनस log बेस ई एंड यहाँ पे भी e, ओके, इज इक्वल टू log t, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली x इंटू, देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देन इसको ऐसे लिख लेंगे x का डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू होता है u को ऐसे लिख लेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v को ऐसे लिख लेंगे एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे बच्चों हम यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, ओके, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, देन प्लस इसको ऐसे ही लिख लेंगे, देन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log x बेस c माइनस log e बेस c, ठीक है, इज इक्वल टू log t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन t इंटू डी टी। 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। फाइनली यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू यहाँ पे dx इज इक्वल टू log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t इंटू डी टी, ठीक है। तो इसको अब हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस log
एक्स बेस ई, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ई यहाँ पे है, बेस ई भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी। यहाँ पे dx भी है ना, इंटू dx इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, 1 से 1 कट जाएगा, सो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हियर वी गेट log x बेस e इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t इंटू डी टी। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन हमें इंटीग्रल का क्या गिवन है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू गिवन है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 to e कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हियर x by e के पावर 2x माइनस इन ब्रैकेट e डिवाइडेड बाई x ये होल पावर x, ओके, इंटू लॉग x बेस e, ठीक है, इंटू dx। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम अपर एंड लोअर लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, हमने क्या माना है, t इज इक्वल टू एक्स बाई ई ये पावर x। ठीक है, देखिए अपर लिमिट हमारा क्या आ जाएगा, अपर लिमिट यहाँ पे बच्चों x इक्वल टू ई पुट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट के लिए x इक्वल टू ई, तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा, e डिवाइडेड बाई ई ये पावर e इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ओके, x इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/e ये पावर 1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, अब चलिए इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं। सो हियर वी राइट इंटीग्रल i इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या आया हमारा, अपर लिमिट 1 आया है, लोअर लिमिट 1/e आया है। ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट 1/e। ठीक, ब्रैकेट हियर वी राइट x बाई ई को x बाई ई की पावर x को हमने क्या माना है, t माना है, तो आप क्या आ जाएगा फाइनली t स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/t 1/t। ठीक है बच्चों, इंटू यहाँ पे dx की जगह क्या लिख लेंगे, log x इंटू dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या आया है एक्सप्रेशन 1/t इंटू डी टी। तो हियर वी राइट 1/t इंटू डी टी। ठीक है, अब इसमें हम 1/t से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1/e टू 1 ब्रैकेट हियर वी राइट, यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल i इज इक्वल टू ब्रैकेट हियर वी गेट t स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/t। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 1/e टू 1 1/e टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट कर दोगे लिमिट्स को, तो यहाँ पे इंटीग्रल i हमारा क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा
in bracket here we write 1/2 plus 1, okay, then minus another bracket here we get 1 upon आ जाएगा यहाँ पे 2e square plus e, ओके बच्चों। ठीक, जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/2 माइनस e माइनस 1/2 e स्क्वायर, ओके बच्चों, ये बच्चों 3/2 है। ठीक, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ओके। इंटीग्रल i इज इक्वल टू आ गया 3/2 माइनस e माइनस 1/2 e स्क्वायर। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3/2 माइनस c माइनस 1/2 e स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।